Uh, yeah, hi. Good evening, everyone. I hope my voice is clear to you. Okay, ठीक है, आवाज आ पा रही है? ओके, सुपर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड इन द मीन टाइम आई होप आप लोग जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स में यहाँ पे एक बार कॉन्फ़िगर कर लूँ। ठीक है, if the screen is available, if the screen is visible and current affairs अगर आपको दिख रहा है, current affairs August 11 2023, is it visible? पीपीटी आ गई है आपके सामने? इफ यस देन काइंडली कंफर्म। ओके, सो यू कैन सी ना? ठीक है। ओके, सुपर। ऑलराइट, हाय एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सब बढ़िया हो रहा होगा, सब बढ़िया पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर्स का अनदर डे अनदर सेशन लेकर आए हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज वो लॉग इन कर रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही थी पीछे से, तो आई थिंक अभी एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सुपर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट यहाँ पे। आई विल वेट फॉर अनदर मिनट और सो, फिर बाकी बच्चे भी आ जाएंगे, तो उसके बाद विल स्टार्ट। ठीक है, मुझे जनरली बताओ, आप लोग अखबार वगैरह पढ़ रहे हो, कुछ न्यूज़ वगैरह देख रहे हो? ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई एम गेटिंग सम मैसेजेस। ठीक है, रीडिंग हिंदू, ठीक है, कैश भी कह रही है। ठीक है, सही है, बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा करते रहो। बिकॉज मैथ्स वैथ्स एल आर इंग्लिश तो ठीक है, वो आप लेके बैठ के कर सकते हो, बट जीके और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो जेन्युइनली आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्विकली विल स्टार्ट द क्लास। सो लास्ट टाइम भी जैसे हमने किया था, सम करंट अफेयर्स क्वेश्चन, लास्ट में थोड़ा सा स्टैटिक जीके का मैं लेके आया था। सिमिलर टुडे भी स्टार्टिंग में थोड़ा करंट अफेयर्स रहेगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने स्टैटिक जीके के डाले हुए हैं, ताकि वो थोड़ा सा भी वो वाला पार्ट भी हमारा कवर होता रहे। ठीक है, चलो आ जाओ, क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, ओके सुपर, चलो जी, पहला वाला क्वेश्चन ओके सबके सामने है। और पता ही है ड्रिल क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है ध्यान से, आंसर आता है बहुत बढ़िया लगा देना, नहीं आता है तो जो फील आ रही है वो लगा दो। ठीक है, सो या क्विकली एवरीवन फटाफट शुरू कर जाओ, एंड टाइप इन द चैट सेक्शन, चैट में डालो फटाफट आंसर अपने। चलो आ रहे हैं फटाफट आंसर आ रहे हैं, क्विक बढ़िया। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए होता है? कंप्यूटर्स के लिए होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स के लिए, मोबाइल्स के लिए, अपने लैपटॉप्स के लिए, ठीक है, या फिर टैब्स के लिए, तो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जैसे विंडोज एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू भी है, लिनक्स भी है, उबुंटू वर्जन लिनक्स, तो एप्पल का मैक ओएस है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो मार्केट में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एक लॉन्च किया है अपने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल बात करता हूँ, पहले आंसर बताता हूँ मैं, आंसर क्या है। तो आई कैन सी ओनली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल आंसरिंग। बच्चे बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन ज्यादा बंदों ने, ओनली 10% ने पार्ट आंसर्स दिए हैं, बाकी के 90% सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं। गाइज, दिस इज नॉट अलाउड इन जीके क्लास, करंट अफेयर्स क्लास। एवरी सिंगल वन ऑफ यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। कीबोर्ड्स पे आके एक बार टाइप करना ही करना पड़ेगा आपको, जो आंसर लग रहा है ABCD। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट करोगे क्लास में तो वो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। करेक्ट? ठीक है, तो क्विकली आंसर पे आते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के कंप्यूटर्स के लिए, उनके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके लिए, और वो है ऑप्शन सी, माया। तो माया इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इंडिया ने अपने कंप्यूटर्स को बचाने के लिए ना, किसी भी साइबर अटैक से वगैरह से बचाने के लिए, वो वनरेबल हो जाती इंफॉर्मेशन, तो उससे बचाने के लिए किया है। तो लेट्स सी क्या क्या आंसर्स आए हैं। सो उन्नति का सी आया था, बहुत बढ़िया। चिन्मय बी, नव्या ने लिखा है वीर। ओके, माया, रिद्धि का माया था, फिर चक्रा था, अनुष्का का भी माया था। गुड, ठीक है, तो सारे आंसर्स चक्रा, माया, वीर, अलग अलग आंसर्स आ गए। ये वैसे मैंने जो करंट अफेयर्स भेजा था उसके अंदर था ये। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो ये रही इसकी इमेज। तो याद है आपको लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि एम्स पे एक अटैक हुआ था। एम्स के जो डेटाबेस है, हेल्थ केयर का डेटाबेस, उसके ऊपर एक चाइनीज, जो हम सस्पेक्ट करते हैं, दिल्ली पुलिस सस्पेक्ट ये करती है कि जो चाइनीज हैकर्स हैं उनकी तरफ से अटैक हुआ था, डेटा ले गए। तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेस पे अटैक्स गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन मिनिस्ट्री पे होते रहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए हैं कि ये हम खुद मेंटेन करेंगे और सेफ्टी सिक्योरिटी बना के रखेंगे इसकी। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंप्यूटर्स है
वहां पे, उस पर तो डाल रहे हैं। उसके बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगला डालेंगे, जिसमें से नेवी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स है उसमें हम विंडोज हटाएंगे, क्योंकि विंडोज जो है ना वो यूज करने में बहुत आसान है, लेकिन वो इट्स अ सेफ हेवन फॉर वायरस। वायरस मतलब ऐसे घुस जाते हैं जैसे मतलब उनका अपना घर हो, तो बड़े आराम से आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नया वीर बना है, ये जो नया माया, माया द नेम, तो जो माया बना है ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एज एज सिमिलर एज इट इज एज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। तो बिल्कुल विंडोज की तरह बना है, आप खोलोगे तो आपको लगेगा नहीं आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो। सेम स्टार्ट बटन है, सेम फंक्शनैलिटीज है, न्यू फोल्डर बनाना है, कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स, सब मतलब सारा का सारा जो उसका जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल विंडोज जैसा है बनाया है, ताकि लुक एंड फील सेम रहे, थोड़ा लर्निंग कर्व ना हो। ठीक है, तो जो नाम है वो है माया। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा आपको, ये क्लियर है आपको। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, ओके। सो माया अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च हुआ है, जिसमें से नेवी ने एक्सेप्ट कर लिया, आर्मी और एयरफोर्स ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे कंप्यूटर्स में डाल दो। नेवी ने कर लिया, अब नेवी ने कर लिया तो आर्मी एयरफोर्स भी इवेंचुअली कर ही लेंगे। ठीक है, चलो वन इज डन, बहुत बढ़िया, सबने आंसर किया। माया इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको एंड तक। ओके, नंबर 2 पे आते हैं। ओके, इनमें से कौन सी कंट्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली बैंड इट्स मीडिया फ्रॉम यूजिंग द टर्म होमोसेक्सुअलिटी। तो मीडिया को बोल दिया है गवर्नमेंट, कंट्री गवर्नमेंट ने, कि आप ये टर्म बिल्कुल यूज नहीं करोगे होमोसेक्सुअलिटी। कंट्री में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में नाम नहीं आएगा। तो कौन सी कंट्री, इज इट ईरान, और बी इंडिया, सी इराक, या डी चाइना? तो क्या लग रहा है आपको? क्विकली क्विकली फटाफट आंसर लगाओ दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, सबसे पहले जो आंसर्स, अच्छा ओके, बहुत क्विकली आंसर आए हैं, सुपर सुपर। तो गाइस एक चीज याद रखना, वो आंसर करने से पहले 1 डॉट आंसर, 2 डॉट आंसर, 3 डॉट, तो जो भी क्वेश्चन है वैसे। राइट राइट, ठीक है। ओके, सो प्रियल इज गोइंग विद ईरान, मनिका इज गोइंग विद इराक। ओके, अगर इफ यू आर रीडिंग दोस करंट अफेयर्स जो मैं डेली भेजता हूँ, अगर वो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे, तो ये वाला आंसर बड़े प्यार से बन जाएगा, बिकॉज वहीं से सवाल उठकर आए हैं। तो गुरनूर इज गोइंग विद इराक, इशिका इज गोइंग विद इराक। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो उन्नति इज गोइंग विद आइदर ए और आइदर सी। ठीक है, ठीक है। तो मेजर जो आप लोग जा रहे हो वो ईरान और इराक पे ही जा रहे हैं मेजरली, एंड थोड़ा सा चाइना पे जा रहे हैं, बट नोबडी इज गोइंग विद इंडिया, बिकॉज इंडिया में एक खबर आपने सुनी नहीं है, तो ये वेरी श्योर कि इंडिया तो नहीं है भाई। बाकी ईरान और इराक में फाइट ज्यादा है। ठीक है, लेट्स कट टू द चेस। द करेक्ट आंसर गाइस, तो कौन सी कंट्री है जिसने ये टर्म होमोसेक्सुअलिटी टर्म बिल्कुल बैन कर दिया, अपनी मीडिया को बोला भैया आप यूज नहीं करोगे, एंड द कंट्री इज ऑप्शन सी, इराक। तो इराक इज दैट कंट्री, इराक ने बोला है कि भैया अपनी मीडिया को, भैया तुम ये टर्म यूज नहीं करोगे, बिकॉज आपने देखा है ना आजकल एक वोक मूवमेंट चल रही है वेस्ट में, जहाँ पे अलग अलग जेंडर्स की बात की जाती है, मेल फीमेल तो दो बायोलॉजिकल जेंडर, लेकिन बोलते हैं नहीं बहुत सारे नॉन बाइनरी, ये वो LGBTQ, जो एक प्रोसेस वेस्ट में चल रहा है। तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है विच आर प्राइमरली इस्लामिक कंट्रीज, तो इस्लामिक कंट्रीज में इसको एंटरटेन नहीं किया जाता इतना, तो वो मना कर देते हैं कि हम इस पे डिबेट ही नहीं करेंगे, इस पे बातचीत ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इराक इज दैट कंट्री जिसने ये टर्म ही बैन कर दिया है। ठीक है, याद रखना इराक। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि फटाफट कमेंट में इराक और ईरान की कैपिटल डाल दो फटाफट। इराक और ईरान की कैपिटल, दोनों की कैपिटल, इराक और ईरान की कैपिटल क्या है वो कैपिटल डाल दो फटाफट। लेट्स सी किसके आंसर आते हैं फटाफट, क्विकली गाइस। ओके, सो अक्षिता इज गोइंग विद इराक बगदाद, एंड ईरान तेहरान। सुपर, बढ़िया, वान्या का भी आ गया ईरान। कैशवी ने पूछा है कि सर व्हाई वुड ए कंट्री डू दिस? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कैशवी। तो कैशवी के बिहाफ में सबको बता देता हूँ। देखो कंट्रीज ना, कंट्रीज जनरली जो कंट्रीज होती हैं वो कुछ प्रिंसिपल, ऑब्वियसली हर कंट्री एक प्रिंसिपल पे बनी होती है। तो जो वेस्ट वाली कंट्रीज हैं वो बनी है फ्री स्पीच पे, डेमोक्रेसी पे, राइट, रूल ऑफ लॉ, मतलब वो सब चीजों पे बनी हुई है। तो वहाँ फ्री स्पीच है वेस्ट में, तो वहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं अपनी फ्री स्पीच और बात करते हैं। लेकिन जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, दे आर प्राइमरली दे आर इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्री का मतलब है दे आर रूल्ड बाय इस्लाम, जो इस्लाम के टेनेंट्स हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे रूल किए जाते हैं। और इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी इन सब की जगह नहीं है। ठीक है, तो क्लियर कट नो नो है वहां पे कि आप ये सब चीजों में एंगेज नहीं करेंगे। तो सोसाइटी को थोड़ा इस्लामिक ही रखना, और दूसरा वेस्टर्न जो आइडियाज है उससे इन्फ्लुएंस ना होने देना, इस चक्कर में काफी कंट्रीज अपना अपने अपने जो प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं उनके हिसाब से वो कंट्री को आगे चलाते हैं। ठीक है, तो इराक इज दैट एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है। सबके आंसर्स आ गए हैं, सानवी का भी आ गया, रिद्धि का भी आ गया, देन वी हैव केशवी का भी आ गया। इराक बगदाद, ईरान तेहरान, वेरी नाइस।
ठीक है, ईरान तेहरान, इराक बगदाद। चलो बढ़िया बनाया आप लोगों ने, ठीक है, डन है भाई। चलो बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे आप खेल रहे हो। बाकी जो बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं सिर्फ क्लास का मजा ले रहे हैं, गाइस अलाउड नहीं है, ठीक है। यू हैव टू गेट योर हैंड, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। आपको आंसर डालने पड़ेंगे, ए बी सी डी कुछ भी हो, इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, पार्टिसिपेशन दिखाओ। और जब आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, पार्टिसिपेशन दिखाओगे, तो 1 घंटे के बाद जो एब्जॉर्ब करोगे ना क्लास, वो क्लास अलग होगी, ठीक है, वो नॉलेज अलग होगी, वो चीजें रिटेन कर पाओगे आप और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। चलो क्विकली आते हैं नंबर 3 पे। ओके सो ये थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मैं जो पीडीएफ भेजूंगा तो आराम से पढ़ लेना। ओके ओके, लेट्स सी नंबर 3, यस। ओके सो वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आता है डेज एंड डेट्स के ऊपर। एंड द क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड ट्राइबल डे और नागासाकी डे, ये दोनों के दोनों एक ही दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं या ऑब्जर्व किए जाते हैं, नॉट सेलिब्रेट एक्चुअली, ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो कौन सा दिन है जहां पे ये दोनों ऑब्जर्व किए जाते हैं? वर्ल्ड ट्राइबल डे भी और नागासाकी डे भी। नागासाकी डे से आप जब तक आप लोग आंसर लगा रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नागासाकी डे सबको पता है, जब बॉम्ब गिराए थे, ठीक है, तो वो नागासाकी डे है। तो वो अब हिरोशिमा डे भी होता है एक। तो यस, तो नागासाकी डे और ट्राइबल, वर्ल्ड ट्राइबल डे। चलो तो फटाफट आंसर्स आ गए हैं, आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया। तो आंसर्स आए हैं, कॉन्फिडेंट आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। एंड कुछ आंसर्स आए हैं, क्वेश्चन ऑप्शन के बाद क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि August 9 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पूछ रहे हैं मेरे से आंसर, पर ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं August 9 को। ठीक है, August 9। तो मेजर जो एक लहर आ रही है वो August 9 की तरफ ही जा रही है। एंड गाइज August 9 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है August 9। वर्ल्ड ट्राइबल डे एंड नागासाकी डे दोनों के दोनों August 9 को ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। और वेन इज हिरोशिमा डे? हिरोशिमा में भी एटॉम बम गिराया था और नागासाकी में भी गिराया था, दोनों जापान में है। तो हिरोशिमा जो डे मनाया, ऑब्जर्व किया जाता है, वो 6 अगस्त। वो 6 अगस्त। तो बॉम्ब भी ऐसे ही गिराए थे, ठीक है, और बॉम्ब भी ऐसे ही है। सिमर का भी बिल्कुल, सिमर ने बिल्कुल सही बताया 6, लक्ष्य ने भी सही बताया 6। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को बॉम्ब गिराया था, एटॉमिक बॉम्ब। और फिर 9 अगस्त को 3 दिन बाद नागासाकी पे गिरा दिया था, ठीक है, ऐसा ही हुआ था। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जापान के बाकी सिटीज को छोड़ दिया था। जापान की एटॉमिक बॉम्ब बनाने से पहले एक नेपॉम बॉम्ब होता है, नेपाम सुना होगा आपने, वियतनाम वॉर में यूएस ने यूज किया था नेपॉम। नेपॉम बॉम्ब ऐसा बॉम्ब होता है, वो आग पकड़ता है, वो जिस पे गिरेगा वहां पे आग पकड़ लेगा। और जापान में उस टाइम पे 40s में जो घर होते थे मेजरली वुड से बनते थे, लकड़ियों से बनते थे। तो वहां पे आग लगाना बहुत आसान था। तो यूएस ने बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए थे नेपाम के शहरों में, घरों में आग लगाने के लिए। नागासाकी और हिरोशिमा रह गया था, ठीक है, ये दो शहर में नेपाम नहीं गिराए थे। तो दैट इज वाई दीज 2 सिटीज वर चोजन कि यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे। और ये अब ओपेनहाइमर मूवी तो आई है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि किसने बनाया, हुज नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। तो ओपेनहाइमर, जे और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने स्पेयर हेड किया था प्रोजेक्ट और एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। एंड कंक्लूड करने से पहले बताता हूँ मैं, नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया था, दैट वाज नोन एज फैट मैन। उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन, ठीक है। और हिरोशिमा पे लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय नाम का जो बॉम्ब था वो गिराया था हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे फैट मैन, ठीक है। FAT, फैट स्पेस MAN, मैन। तो फैट मैन नागासाकी पे, और और बॉय, ठीक है, और वो वाला अपना हिरोशिमा पे, लिटिल बॉय। क्लियर? तो ये थोड़ी सी इसके साथ की एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है। और इसके साथ मैं जस्ट 1 मिनट और लूंगा, आपसे पूछता हूँ, इसी के साथ ना हिरोशिमा नागासाकी के साथ ही एक बहुत बड़ा इवेंट जुड़ा हुआ है, जो इंडिया से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और अभी आने वाला भी है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंस डे। सो मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है कि व्हाई इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त? हम 15 अगस्त को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 14 को क्यों नहीं, 13 को क्यों नहीं, 12 को क्यों नहीं, 20 को क्यों नहीं, 15 को क्यों? ठीक है, ऑब्वियसली अंग्रेज चले गए थे, 15 को उसी दिन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज 15 को ही क्यों गए? तो कभी भी जा सकते थे। तो दैट इज माय क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको भी आंसर पता होगा टाइप कर देना, मैं 1-2 आंसर क्वेश्चन के बाद वो आंसर बता दूंगा कि 15 को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 9 अगस्त। एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। ओके, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। ओके, नंबर 4 पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो न्याय न्याय सवेरा, ठीक है, न्याय सवेरा और फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? ओके, ये 2017 में लॉन्च हुई थी, लेकिन फिर रुक गई थी, अभी री लॉन्च हुई है यहाँ पे। तो आपको बताना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है कि
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। इन चारों में से कौन सी वाली है? ठीक है, और जैसा आपको पता ही है, बढ़ चढ़ के आंसर लगाने हैं, छोड़ना नहीं है। 3 क्वेश्चन अभी तक गए हैं। आई होप जब आप इन्वॉल्व करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको याद रहती हैं। तो अपना इन्वॉल्वमेंट पूरा आगे बढ़ के दिखाओ। ठीक है, ओके। तो अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग पहले वाला क्वेश्चन का आंसर ये वाला दोनों मैनेज कर रहे हो, ठीक है, देखते हैं, बढ़िया है। कुछ के आंसर्स आ गए, लेट मी रीड देम कि क्या क्या। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो आप लोग वैसे अपने आंसर्स तो टाइप कर ही रहे हैं, पर अर्शी ने स्टार्ट किया। अर्शी सेड कि बिकॉज द बिल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज साइंड ऑन द 15th ऑफ अगस्त, एग्जैक्टली 15 को अंग्रेजों ने साइन किया था। बट माय क्वेश्चन इज कि 15 को ही क्यों किया था? हम इंडिपेंडेंस तभी बनाएंगे जब वो इंडिया से गए थे। तो इंडिया से 15 को ही क्यों गए, दैट इज माई क्वेश्चन। ठीक है, आगे पीछे क्यों नहीं गए? कैशवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो कैशवी का आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। आई विल रिवील दैट आंसर। ठीक है, अक्षिता इज सेइंग गवर्नमेंट टुक ओवर कंट्रोल्स ऑन 15। हाँ, तो क्वेश्चन अगेन कि 15 ही क्यों था? 15 को कैसे उन्होंने वापस आया? ओके, एंड देन इशिता सेइंग बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड मिडनाइट ऑफ यस। तो मेरा क्वेश्चन वही है, आप सही बता रहे हो कि सेपरेट हुए थे, लेकिन अंग्रेज चले गए थे ना 15 को, तभी पावर मिल पाई, सेपरेशन हो पाया। तो 15 को क्यों दिया है? ऊपर कैशवी ने बिल्कुल सही बताया था। नवनीत इज ऑल्सो सेइंग कि इंडिपेंडेंस मिली थी। सानवी ने बिल्कुल सही बता दिया, यस, सानवी ने बिल्कुल सही बताया, कैशव ने बिल्कुल सही बताया। गाइस, तो जो करेक्ट आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का बताया तो हमें, हम लोग 15 अगस्त को इसलिए मनाते हैं बिकॉज अंग्रेज 15 अगस्त को चले गए थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो 15 को ही क्यों गए थे, 14 या 12 या 13 या 10 20 को क्यों नहीं गए थे? क्वेश्चन ये है कि हिरोशिमा पे 15 बॉम्ब गिराया था 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को जब बॉम्ब गिरा था और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिरा था, तो जापान की कमर टूट गई थी। जापान ने बोला, जापान ने हाथ जोड़ लिए थे। तो जापान और बाकी जो एक्सिस पावर्स थे, उन लोगों ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो 15 अगस्त को वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था, और अंग्रेज जो अलाइड पावर्स में थे, ब्रिटिश फोर्सेस, उनके लिए 15 अगस्त एक जीत का दिन था, क्योंकि 15 अगस्त को उन्होंने दुश्मनों को 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में हराया था। तो उनकी एक विक्ट्री का डे था। तो वो ये मैसेज दे दुनिया को दे रहे थे कि हम जा तो रहे हैं इंडिया से जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जीत वाले दिन जाएंगे जब हमने वर्ल्ड वॉर 2 में हम जीते थे। तो 15 अगस्त हमारी जीतने की दिन है, तो हम उसी दिन जा रहे हैं। इसका मतलब हम हार के नहीं जा रहे हैं इंडिया से, हम अपनी जीत बना के जा रहे हैं। तो दैट वाज अ मैसेज, दैट इज व्हाई 15th ऑफ अगस्त वाज सिलेक्टेड। ठीक है, तो सानवी और कैशू ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। बाकी लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, और जिनको नहीं पता था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी आजादी आने वाली है। ठीक है, 15 अगस्त को, तो रिमेंबर जब 15 अगस्त, तो बताना घर में थोड़ा सा कॉलर वॉलर ऊपर कर लेना। अरे मम्मी आपको पता है, अरे पापा पता है, दादी आपको पता है क्यों मनाते हैं, तो थोड़ा सा अपने कॉलर ऊपर करके बताना। ठीक है, तो जीके के बड़े फायदे होते हैं दोस्तों। अभी इस पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे। न्याय सवेरा और फ्री कोचिंग जो है, ये ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है, बट द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है। आप बोलोगे यार फ्री एजुकेशन और माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो एक्चुअली ये है कि ये फ्री एजुकेशन जो रिलीजन, माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं, उनके लिए है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं आगे क्या क्या है इसमें। तो वे टॉकिंग अबाउट सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज। ठीक है, तो जो 6 रिलीजियस ग्रुप के लोग हैं, इनके जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एंड हु इज द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर? आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है स्मृति जुबिन ईरानी। तो स्मृति ईरानी जी जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। ठीक है, तो बंदे का नाम भी याद रखना साथ साथ। ओके, चलो, गुड एंड गाइस, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग। ठीक है, अब ओके आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नंबर 5th। नंबर 5th इज केरला स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है शुभ यात्रा। स्कीम का नाम है शुभ यात्रा, और ये आपको बताना है कि ये शुभ यात्रा जो केरला ने निकाली है किन के लिए है। क्या ये स्टूडेंट्स के लिए है, क्या ये पिलग्रिम्स के लिए है, क्या ये ओवरसीज इमिग्रेंट्स के लिए है, ये किसके लिए है? ठीक है, लेट्स सी आपके दिमाग के घोड़े कैसे चलते हैं। बिकॉज यू नो शुभ यात्रा मतलब समथिंग टू डू विद जर्नी, और सच अच्छी जर्नी मतलब कैसे, तो कौन सा वाला बनेगा? थोड़ा दिमाग चलना चाहिए ना। यू माइट नॉट बी नोइंग एवरी आंसर टू एवरी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो अब बहुत पावरफुल ट्रिक होती है, इट्स कॉल्ड एजुकेटेड गेस। कि तुक्का तो लगा रहे, लेकिन तुक्का तुक्का नहीं है, हमें पता है कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, हाँ ये और ये में हो सकता है। ठीक है, तो वैसे आपने थोड़ा डेवलप करनी है वो चीजें भी, गट फीलिंग भी कह सकते हैं जिसको। ठीक है, तो आंसर्स आ गए। अब नाउ आई कैन सी द पार्टिसिपेशन इज राइजिंग। अब लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। पहले 10% था, अब 50% पार्टिसिपेशन है। बट स्टिल 50% भी इज नॉट इट। आई वांट एटलीस्ट 90 95 100% आ जाए तो मजा आ जाए। हर बंदा आंसर कर रहा है तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है,
पैसा वसूल सेशन बन जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, आ रहे हैं, अरे वाह, धीरे धीरे परसेंट बढ़ रही है। चलो अच्छी बात है, आप इन्वॉल्व करोगे आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है, और मजा भी आएगा। देखना, एक बार मेरी बात मान के इन्वॉल्व करो अपने आप को। सारे जो बच्चे कर नहीं रहे हैं वो इन्वॉल्व करो। क्लास के बाद ना इतना अच्छा लगेगा ना आपको, यार एक एक चीज आ रही है मेरे को, वो रिटेन करोगे आप अगले हफ्ते तक। ठीक है, तो हम फिर तब दोबारा बात करेंगे। ऑल राइट, चलो अब एक बार देख लेते हैं किसने क्या आंसर्स लगाए हैं। ओके, ठीक है। ओके, सिमर का भी आंसर आया है, रिवांशी का भी आया है, ठीक है। रिवांशी इज गोइंग विद पिलग्रिम्स, नमन इज गोइंग विद नन ऑफ द अबव। अच्छा, तो अलग अलग आंसर्स हैं। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स स्टूडेंट, ठीक है, पिलग्रिम्स शुभ यात्रा, पिलग्रिम्स मतलब क्या बात है, बहुत बढ़िया जोड़ा है आपने। ठीक है, नवनीत इज गोइंग विद सी पार्ट, ठीक है, ओवरसीज इमिग्रेंट्स। गाइस, ये मैं जो करंट अफेयर्स डेली भेजता हूँ ना, उसमें ये क्लियर कट क्वेश्चन दिया था, तो अगर आप लोग गलत कर रहे हो मतलब आपको याद नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हो। कुछ के आंसर सही आ रहे हैं, हाँ, सानवी, मनिका, पुलकित, करेक्ट 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 गाइस, करेक्ट। ठीक है, कैशवी बिल्कुल करेक्ट है। यस, तो गाइस जो करेक्ट आंसर है, ये जो स्कीम केरला गवर्नमेंट ने निकाली है शुभ यात्रा, इट इज फॉर ओवरसीज एमिग्रेंट्स। ठीक है, सी ऑप्शन। आप बोलोगे ओवरसीज एमिग्रेंट, जो बाहर जा रहे हैं लोग, उनके लिए शुभ यात्रा, ये क्या मतलब हुआ? मतलब बिल्कुल हुआ भाई। इंडिया इज द कंट्री, अब देखो जितने भी इंडिया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये यूएन की रिपोर्ट आ गई थी अप्रैल के महीने में कि नंबर 1 पे हम पॉपुलेशन वाइज आ गए। दो इंडियन गवर्नमेंट ने सेंसस अभी किया नहीं, वो करेंगे सेंसस, कोविड में होने वाला था पर कोविड आ गया तो नहीं हो पाया। 2021 में होने वाला था, अब पता नहीं कब करेंगे, प्रॉब्ली 1-2 साल में कर लेंगे। तो इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन है। अब इंडिया के बंदे बहुत हैं, तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को हम जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया की डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाके काम करते हैं, जहाँ पे लेबर का या फिर अलग अलग काम की रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, तो वहां लोग जाते हैं। तो केरला के बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्री, सॉरी, मिडिल ईस्ट में जाते हैं। तो और वहां से वो लोग काम करने के बाद क्या भेजते हैं? पैसा घर भेजते हैं। तो इंडिया इज द नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड फॉर रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है बाहर, जो इंडियन बाहर बंदा गया है, वो काम कर रहा है, कुछ पैसा अपने रख रहा है, कुछ पैसा घर में भेज रहा है अपना। तो जो पैसा फॉरेक्स इंडिया में आता है, वो इंडिया को फॉरेक्स मिलता है वहां पे। ठीक है, तो ये फायदा मिल जाता है। तो जो अपनी केरला गवर्नमेंट है, ये 2 लाख रुपए तक का उनको पैसा देगी। ठीक है, उनका जो टिकट विकेट है वगैरह वगैरह, कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं वगैरह, वो सब लगा के देगी। तो बाहर जाने के लिए, अब्रॉड में काम करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने शुभ यात्रा स्कीम निकाली है कि भैया हम तुम्हें असिस्ट करेंगे। ठीक है, हम तुम्हें असिस्ट करेंगे, तुम जाओ, और तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से, हम पीछे खड़े हैं। शुभ यात्रा स्कीम का नाम है। हम तुम्हें 2 लाख रुपए तक का पैसा भी, असिस्टेंस, फाइनेंशियल सब्सिडी भी दे रहे हैं, असिस्टेंस भी दे रहे हैं। तुम जाके काम करो, पैसा कमाओ, और पैसा फिर वापस घर में भेजो, तो हमारे फॉरेक्स मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द स्कीम। क्लियर है? तो ओवरसीज इमिग्रेंट्स है। बाकी पिलग्रिम जो मैंने ऑप्शन डाला ना, बड़ा सोच के डालता, मैंने कि पक्का फंसोगे आप लोग, और बहुत सारे बच्चे फंस गए। पर अच्छी बात है, आपने इन्वॉल्व किया। नाउ यू नो कि यार ये वाला तो नहीं है, ये तीर्थयात्री वाला नहीं है, ये इमिग्रेंट्स वाला, बाहर भेजने वाला है। ठीक है, तो ये फायदा होता है इन्वॉल्व करने का। चलो जी, 5th क्वेश्चन इज डन, लेट्स क्विकली मूव टू नंबर 6। ये उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लेना। ठीक है, 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड बाकी चीजें आपके सामने है। ओके, क्विकली लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, तो नंबर 6 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किवी एक फिनटेक कंपनी है, और रिसेंटली उसने पार्टनर किया है कौन से बैंक के साथ, और एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। तो आजकल बहुत सारी फिनटेक कंपनी, इंडिया में फिनटेक का एक अलग एक एक हिसाब किताब बना हुआ है। यूपीआई से लॉन्च किया हमने, तो हमारा एक कॉलर भी हमारे ऊपर उठे हुए हैं कि हमने अलग टेक्नोलॉजी बनाई है, अच्छी बात है। तो किवी एक फिनटेक कंपनी है, वो कौन से वाले बैंक के साथ एसोसिएट करके एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, लेट्स क्विकली सी दी आंसर्स। चलो बढ़िया। ओके, एडटेक फिनटेक आप बूमिंग। हाँ, फिनटेक तो बूम कर रहा है, एडटेक थोड़ा सा ऐसा हिला पड़ा है कि पूरा मार आगे भी पतली, लेकिन एडटेक उस कोविड का एक बस वो फेज ही संभाल पाया, उसके बाद वो संभाल नहीं पाया। ठीक है, ओके, लेट्स सी द आंसर फर्स्ट। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के साथ मिलके ये लगाया है। ठीक है, नवनीत ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया गाइस, मैं सबके साथ शेयर करता हूं। नवनीत इज सेइंग, आस्किंग रादर, कि इट कैन बी पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, इट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ ब्रेन ड्रेन इन केरला, द ऑलरेडी प्रॉब्लम विच कंट्री इज फेसिंग नाउ डेज। ब्रेन ड्रेन नवनीत तब ज्यादा हम कह सकते हैं कि जब इंडिया में काम है, और फिर हमारा जो यूथ है, स्किल्ड लेबर है, इंडिया में काम नहीं कर रहा, वो बाहर जा रहा है, तब ब्रेन ड्रेन है। जब इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट में काम ही नहीं होगा, तो बंदा क्या करेगा?
आपने बहुत हाई एजुकेशन ले ली केरला में, ले जैसे केरला में ले ली, और केरला में इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है, आप अच्छे हो, वो लोग बहुत ट्राई, वहाँ की गवर्नमेंट सरकारी काम प्राइवेट काम में काम बहुत कर रहे, इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, लेकिन उस लेवल की वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर नहीं पा रहे जिस तरह का पॉपुलेशन बूम हो गया है। तो क्या करेंगे, तो फिर बाहर भेजना ही पड़ेगा। तो ब्रेन ड्रेन का डेफिनेशन अलग होता है, सिचुएशन भी अलग होती है, ठीक है। अब हमारे पास स्किल्ड बंदे ज्यादा है, काम कम है, तो कुछ को तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। तो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, पैसा वहां से फिर आएगा और क्या, ठीक है। ठीक है, तो आंसर है इसका एक्सिस बैंक। बट नवनीत, वेरी गुड क्वेश्चन यार, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो अच्छा है, मतलब आप लोग सोच रहे, दिमाग चलना भी चाहिए, सब जीके में सब डायरेक्शन में दिमाग चलना चाहिए, जितना दिमाग चलेगा उतना आप कनेक्शन बनाते बैठते हो, दैट विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, यू कैन रीड इट लेटर ऑन, आराम से पढ़ लेना इसको। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7, द क्वेश्चन रीड्स, सुरेखा शंकर यादव एज रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। तो ये कौन है, तो नाम दे दिया है, एग्जाम में आता है ऐसे नाम दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, बंदे का, कंपनी का, जगह का, कुछ बताओ ये न्यूज में आजकल चल रहा है तो क्या चीज है ये। तो सुरेखा शंकर यादव एज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए डैश माउंटेनियर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट थ्राइस, इंडिया फर्स्ट फीमेल ड्राइवर, ठीक है, और फर्स्ट फीमेल टू बी सेलेक्टेड फॉर स्पेस मिशन, या फर्स्ट फीमेल आरबीआई गवर्नर। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, ऑप्शन बी जो है फर्स्ट फीमेल ड्राइवर, मतलब केवल वो गाड़ी वाला नहीं, वी टॉकिंग अबाउट ट्रेन ड्राइवर। तो यहाँ पे इमेजिन कर लेना, यहाँ पे एक रह गया लिखना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कह सकते हैं मिस हो गया। तो आप ये ऑप्शन बी है, इंडिया फर्स्ट ट्रेन ड्राइवर। ट्रेन ड्राइवर जो होता है, कहते हैं लोको पायलट, द टर्म इज लोको पायलट। तो लोको पायलट इंडिया की फर्स्ट ट्रेन को चलाने वाली फर्स्ट फीमेल बंदी है, ये है, या फिर बाकी ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ट्रेन ड्राइवर है। लेट्स सी आंसर्स आ रहे हैं, क्विकली आ रहे हैं। ओके, ठीक है, ओके। तो गाइस चैट में आंसर करो, आप लोग चैट में करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ लोग Q&A में आंसर कर रहे हैं, ओके। तो ओके, फट बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फटाफट आंसर आ गए। लेट्स सी क्विकली सीखते हैं। सो अभी सुमित का आया है बी पार्ट, बढ़िया। वेदाविद का आ गया बी पार्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स सी, भूमिका इज आल्सो गोइंग इन बी, एंड अच्छा मेजरली सबका बी है, ओके ओके, मनिका का भी आ गया। सही है बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया याइस, बहुत बढ़िया, मेजर आंसर बी है सबका, एंड द करेक्ट आंसर भी बी पार्ट है, बहुत बढ़िया। तो शी इज सुरेखा शंकर यादव इज इंडिया फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर, ठीक है, ट्रेन ड्राइवर है। अब कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, आजकल आप देख रहे होंगे मोदी साहब भी, पीएम मोदी साहब भी वो बहुत सारी ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं। और आजकल रेलवे की जब बात करते हैं, ओडिशा के एपिसोड के बाद जो ओडिशा में अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, उसने मेजर हेडलाइंस हमारी ले ली थी। उसके बाद जो एक पॉजिटिव न्यूज रेलवे से आ रही है वो है वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन जो है लॉन्च की जा रही है बहुत अग्रेसिव स्टेज पे। तो उस स्टेज में एक जो ट्रेन है उसकी जो ये लोको पायलट है वो एक फीमेल है, और उनका नाम है सुरेखा शंकर यादव, ठीक है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बात है, विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी स्फीयर ऑफ द ऑफ द वर्कफोर्स, व्हिच इज वेरी एनकरेजिंग, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब वंदे भारत के बारे में एक दो बातें बोल देता हूं मैं आपको। वंदे भारत ट्रेन का नाम अभी वंदे भारत है, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में बनी थी तो उस प्रोजेक्ट का नाम था ट्रेन 18, ट्रेन स्पेस 18, ट्रेन 18। और ट्रेन 18 इसलिए था क्योंकि ऐसा मान रहे थे कि 2018 तक इसको हम बना देंगे, ठीक है। तो 2018 तक इसको बनाना था, इसीलिए 18 जो है, पहले कहते थे ट्रेन 2018, बाद में ट्रेन 18 कर दिया। तो 18 का मतलब है 2018 तक बनके तैयार होनी थी, और बाद में इसका नाम वंदे भारत कर दिया था ट्रेन 18 का। बोलोगे वंदे भारत करने की वजह क्यों थी, उसकी वजह ये थी कि जो ट्रेन 18 थी उसका हमने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया, सारी की सारी ट्रेन इंडिया में डिजाइन हुई है, सारी की सारी ट्रेन इंडिजिनसली बिल्ट है और इंडियन इंजीनियर्स ने बनाई है। तो टू पे होमेज टू द इंडियन टेक्नोलॉजी एंड द इंजीनियर्स, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम वंदे भारत कर दिया कि पूरी की पूरी ट्रेन घर में बनी है, इंडिया में बनी है। तो ये दिखाने के लिए, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। एंड आपने जनरली ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन के डब्बे पीछे होते हैं, एक सामने एक इंजन होता है, बहुत बड़ा इंजन होता है, ठीक है, और वो इंजन पूरे के पूरे ट्रेन के डब्बों को खींचता है, करेक्ट। लेकिन दिस इज इंडिया फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन। इंजन लेस का मतलब है ऐसा नहीं है कि इंजन नहीं है, इंजन लेस का मतलब है अलग से इंजन आगे लगाना नहीं है।
जैसे मेट्रो देखिए आपने, मेट्रो मेट्रो वैसे ही थोड़ा सा आगे प्रोट्रूड, आपने वंदे भारत की फोटो देखी होगी, थोड़ा सा प्रोट्रूड करता है, वहां पे इंजन है। बुलेट ट्रेन देखिए आपने, ऑब्वियसली जापान चाइना में बुलेट फोटो आती है, तो कैसे उसमें आगे से इंजन लगा होता है, उतना प्रोट्रूड नहीं है पर एक अच्छा एक पोर्शन है, और वो इंजन उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो इसलिए इंजन लेस, पहले इंडिया की इंजन लेस ट्रेन है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और इंडिया के फ्लैगशिप है, बहुत सारी अम्यूनिटीज है, बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो इंडिया इज राइजिंग, और एक अलग ट्रेन ट्रेन नेटवर्क तो होना चाहिए भाई, अच्छा ट्रेन नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। ओके बढ़िया, चलो। तो बहुत बढ़िया आंसर किया आपने। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज द सुरेखा शंकर यादव जी, ये यहाँ पे फोटो है, आप देख लीजिए, ठीक है। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नंबर 8 पे आते हैं क्विकली, चलो। Okay. हाँ, वेदावित ने सही बताया, अमृत भारत स्टेशन भी है, वो वाली स्कीम भी है, वो योजना भी है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओके। हम्म। चलो, क्वेश्चन ये है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अवार्ड दिया है, उद्योग रत्न अवार्ड, आपको बताना ये किसको मिला है। ओके, तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। शिव नाडर, ओके, शिव नाडर के शिव नाडर साहब के बहुत सारे आंसर्स आए हैं। और रतन टाटा, ठीक है। तो मेजरली जो आंसर्स आ रहे हैं वो रतन टाटा एंड शिव नाडर, अच्छा ये दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। लेट्स सी लेट्स सी, बट नोबडी इज गोइंग विद मुकेश अंबानी, दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू सी। नोबडी इज गोइंग अमिताभ बच्चन, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो आपके आंसर्स, आप लोगों ने अपनी अपनी साइड पिकअप कर ली है कि मुझे किसके साथ जाना है, ठीक है। तो गाइस, जो करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ये निकाला है उद्योग रत्न अवार्ड, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पहला अवार्ड है। तो 2023 में इन्होंने शुरू किया अवार्ड देना, तो दिस इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट अवार्ड, वो इस साल से देना शुरू कर रहे हैं इन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, बिजनेस, उद्योग रत्न। तो हु बेटर देन रतन टाटा सर, तो रतन टाटा जी से ही शुरुआत कर रहे हैं ऑब्वियसली, द बेस्ट वन। अगर आप इंडिया में इंडस्ट्रीज की बात करो तो टाटा फैमिली से ही बात शुरू होगी, आप बाकी सब की बात बाद में करोगे, पहले टाटा फैमिली की बात करोगे, जमशेदजी टाटा है उनसे बात करोगे, उनकी बात करोगे, फिर इवेंचुअली आगे बढ़ते हुए आप, ठीक है, रतन टाटा जी पे आओगे। तो जो कंट्रीब्यूशन है इस फैमिली का, इन लोगों का इंडियन इंडस्ट्री में, दैट इज अनपैरेलल, अनमैच्ड, ठीक है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन सिंगल हैंडेडली और किसी का नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली वेरी गुड चॉइस, तो रतन टाटा इज द करेक्ट आंसर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पहला अवार्ड है इंडस्ट्रीज के लिए, एंड उद्योग रत्न अवार्ड, एंड राइटफुली रतन टाटा जी के पास जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप याद रखना इसको, ठीक है। गुरनूर ने बिल्कुल कहा है, फ्रॉम सॉल्ट टू एविएशन, नमक से लेके हवाई जहाज तक ये सब संभालते हैं, बहुत बढ़िया। और ऑब्वियसली हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में, हमारी किसी फैमिली ने कभी ना कभी टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हमने यूज किया ही किया, ठीक है। कुछ भी हमने कभी ना कभी हमारी हमारी लाइफ में हम एनकाउंटर हमने किया है, तो इतना बड़ा एक्सपेंस है इनका, क्लियर, ओके। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टेस्ट, ठीक है, वो भी टाटा का कैश भी, सही बात है, ठीक है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, पढ़ लेना आराम से इसको बाद में, ठीक है, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ऑल राइट, अब क्वेश्चन ये आया है कि इनमें से किसने इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड निकाला है, ठीक है। डेबिट कार्ड, वो भी इको फ्रेंडली। डेबिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी बोलते हैं, राइट, तो प्लास्टिक तो एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है, तो ये जो डेबिट कार्ड है ये प्लास्टिक मनी कैटेगरी में आता है, लेकिन जो मटेरियल से बना दैट इज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। आपको बताना है कौन सा है। ओके, अक्षिता, मनिका, अर्शी, एवरीवन इज गोइंग विद द सेम आंसर, सुपर्ब, एंड विच इज राइट, विच इज राइट। आदित्य का भी सही है, उन्नति का भी सही है, पुलकित का भी सही है, गुड न्यूज ऑल्सो करेक्ट, ओके। नवनीत, भूमिका, लक्ष्य, कौस्तुभ, सिमर, बढ़िया भाई, सबके सही आंसर आ रहे हैं। सब लोग पढ़ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर ऐसे ही बस स्क्रॉल नहीं करते हो, आप पढ़ते हो जो डेली आते हैं। तो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी, जो मेहनत की जाती है वो सफल हो रही है, मतलब आप लोग, आप तक बात पहुंच रही है, दिमाग तक बात बैठ रही है, और क्लास में आके रिप्रोड्यूस कर रहे हो क्वेश्चंस में, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कर रहे हो ना, मेरी गारंटी है, अगर दिल खोल के इन्वॉल्व कर, जैसा बोलते हो वैसे करते हो ना आप, तो एग्जाम में ना क्लिक पक्का करेगा,
अच्छा हाँ हाँ, सर कुछ बता रहे थे क्लास में, हाँ बायोडिग्रेडेबल, हाँ ये, हाँ वो सुरेखा शंकर यादव, हाँ हाँ। तो वो चीजें ना वैसी याद आती है, क्योंकि एग्जाम में दो तरह से काम होते हैं, या तो चीज एग्जैक्टली आती है, हाँ इसका आंसर बी है, और या आता है यार सुना सुना लग रहा है, या पढ़ा पढ़ा, या कहीं ना कहीं देखा देखा, दिमाग में कहीं ना घंटी बज रही है, शायद बी लग रहा है मेरे को, कुछ याद आ रहा है, तो वो इन्वॉल्वमेंट से याद आती है चीज। ठीक है, चलो इसके बताता हूँ आंसर। द करेक्ट आंसर गाइस, जो बायोडिग्रेडेबल डेबिट कार्ड जो निकाल रहे हैं, द कंपनी इज ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। द करेक्ट आंसर इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ए ऑप्शन। बहुत लोगों ने बिल्कुल सही बताया। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बताने के लिए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेमेंट्स बैंक। ठीक है, एयरटेल को हटा दो, पेमेंट बैंक। अब बोलोगे पेमेंट्स बैंक में क्या खास बात है? गाइस, पेमेंट्स बैंक इज नॉट योर रेगुलर बैंक। रेगुलर बैंक की आइडेंटिटी अलग होती है, उसके फंक्शनैलिटीज अलग होती हैं। पेमेंट्स बैंक जो है वो रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, अपना रेगुलर बैंक्स को उसी की तरह आसपास बनाया। कैसे? पेमेंट्स बैंक जो होते हैं, दे कैनॉट गिव आउट क्रेडिट्स, वो लोन नहीं दे सकते। तो पेमेंट्स बैंक जो है ना, वो आप समझ लो कि मेन बैंक से नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये लोन नहीं दे सकते हैं, दे कैनॉट गिव आउट लोन्स, क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट्स बैंक, ये इनकी क्राइटेरिया, ये इनकी वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। और एक बंदे पे 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपीज तक ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन सम केसेस इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, वो जो लिमिट है वो 2 लाख की लिमिट है, बढ़ाने को बढ़ा भी सकते हैं बाद में। ठीक है, और ये डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में। और एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में स्पेशल बात ये है कि इट वाज द फर्स्ट पेमेंट्स बैंक इन इंडिया। तो इंडिया में विच वाज द फर्स्ट पेमेंट्स बैंक इन इंडिया? एयरटेल पेमेंट बैंक वाज द फर्स्ट इन इंडिया। अभी तो बहुत सारे आ गए हैं, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक भी है, जियो का पेमेंट बैंक भी है, इंडिया पोस्ट का भी पेमेंट्स बैंक है। ठीक है, तो ये एक अलग कैटेगरी बन गई है। ठीक है, तो एयरटेल वाज द फर्स्ट वन। ठीक है, और अभी इको फ्रेंडली कार्ड निकालने वाला भी एयरटेल पहला वाला। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन, काइंडली रीड इट। ठीक है, और मटेरियल क्या है? ये रिसाइकिल पीवीसी है, तो विच इज सर्टिफाइड इको फ्रेंडली मटेरियल। ठीक है, नॉर्मल पीवीसी से। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्विकली सी द नेक्स्ट वन। चलो, okay, very good question. Sports Authority of India has launched short movie series called Dash under Cheer for India campaign for upcoming Asian Games. तो एशियन गेम्स आने वाले हैं और चीयर फॉर इंडिया एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं, 10-12 के आसपास मूवीज बना रहे हैं। आपको बताना है कि उस मूवी जो बना रहे हैं उस सीरीज का नाम क्या है। ठीक है, चलो, गुरनूर ने लिखा है, आंसर लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में डाला है गैस। ठीक है, बढ़िया है गुरनूर, गैस लगाया है। ठीक है, ओके, कुछ के आंसर सही है, पर कुछ यहाँ वहाँ निकल गए हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ वहाँ निकल जाते हो आप लोग, तो इसमें भी निकल गए हो थोड़ा सा, पर कोई नहीं, कोई नहीं, लेट्स सी। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया बढ़िया आंसर्स आ गए, सबके अच्छे अच्छे आंसर्स आ गए। लेट्स क्विकली क्विकली सी दी। ओके, तो गाइस आंसर्स आपने बढ़ चढ़ के लगाए हैं, आंसर्स पहुंच गए मेरे पास। ठीक है, इसमें आई वुड से कि एक ठीक ठाक परसेंट, अराउंड 40% ऑफ यू वर करेक्ट, बाकी 60% तो यहाँ वहां निकल गए थे। गाइस द करेक्ट आंसर इज किसका? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एशियन गेम्स जो आने वाले हैं उसके लिए एक चीयर फॉर इंडिया कैंपेन चला रहा है, अम्ब्रेला कैंपेन है। उस कैंपेन के अंदर एक सब सेक्शन है कि मूवीज बनाएंगे वो लोग, 10-12 मूवीज का सेट बना रहे हैं, और शॉर्ट मूवीज होंगी। किसके बारे में होंगी? वो अपने स्पोर्ट्समैन के बारे में होंगी। और उस बुक और उस सीरीज का नाम है हल्ला बोल, ऑप्शन सी हल्ला बोल। तो हल्ला बोल इज द नेम ऑफ द सीरीज। 10-12 मूवीज का सेट होगा, शॉर्ट मूवीज। और सबसे पहली मूवी जो बनने वाली है वो बनेगी, वो बन रही है नीरज चोपड़ा के ऊपर, राइटफुली हमारे गोल्ड मेडल विनर थे, तो नीरज चोपड़ा के ऊपर बना रहे हैं। इसके दो काम है, पहला जो हमारे जो एथलीट्स जा रहे हैं एशियन गेम में कॉम्पीट करने के लिए, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, साथ में जो टीनेजर्स हैं ऑल ओवर इंडिया उनके लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, तो उनको भी मोटिवेट करने के लिए ये एक सीरीज बनाई जा रही है। तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेंगी ऑफ कोर्स। और जैसे पहले एक टाइम पे क्रिकेट वाज द ओनली स्पोर्ट, लेकिन अभी धीरे धीरे बाकी भी आ गए हैं ना, लोग बाकी स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, तो ये भी टीनेजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक सीरीज बनाई जा रही है। तो बच्चे मोटिवेट ऐसे ही होते हैं बहुत सारे।
तो इसीलिए ये सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, तो जो एशियन गेम्स है वो होंगजू में हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं 2000। एक्चुअली में जो एशियन गेम्स है ना वो 2022 के हैं। ठीक है, तो आप जब आर्टिकल पढ़ोगे कहीं भी पढ़ोगे इट वुड बी रिटन एशियन गेम्स 2022। 23 में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 22 में चाइना में सितंबर अक्टूबर में होने वाले थे, तब कोविड रेस्ट्रिक्शंस थी तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे, वेरी वेरी मच लाइक टोक्यो। ठीक है, तो 2022 में होने वाले थे लेकिन कोविड था तो रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए 23 में करवा रहे। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ोगे कहीं पे भी हमेशा 22 लिखा होगा क्योंकि गेम्स 22 के हैं। ठीक है, 23 में सिर्फ कंडक्ट हो रहे। तो आंसर है हल्ला बोल। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन है, काइंडली रीड इट, पढ़ लेना इसको आराम से। 12 शॉर्ट पिक्चर हैं। ठीक है, 12 बना रहे हैं लोग, शॉर्ट पिक्चर है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, चलो क्विकली। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इंडिया ने एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल बनाया है माइन डिटेक्शन के लिए। पानी में माइन वाइन छोड़ देते हैं, ठीक है, विदेशी ताकतें हमारे अगेंस्ट। ठीक है, तो हमारे जो वेसल्स हैं, हमारे जो फिशिंग बोट्स हैं या फिर हमारे कोस्ट गार्ड या नेवी की से, तो उनको बचाने के लिए, तो ये चीज़ों को देखने के लिए ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल बनाया है। आपको बताना है कि नाम क्या। अभी इसके ट्रायल्स चलेंगे, नेवी इसके ट्रायल्स लेगी। ठीक है, बट इसको लॉन्च कर दिया गया, तो ट्रायल के लिए अभी जा रहा है ये। निराक्षी है, मीनाक्षी है, मत्स्य है, जलज है। ठीक है, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है। ठीक है, इशिका का आंसर आया, वान्या का भी आ गया, बिल्कुल सही है दोनों का। देन वी हैव नव्या ने पूछा है एशियन गेम्स कहाँ हो रहे हैं। नव्या, एशियन गेम्स हो रहे हैं होंगजू में, चाइना में हो रहे हैं। ठीक है, होंगजू में चाइना में हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिखाया था थोड़ी देर के लिए, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना आराम से, जब मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको। ठीक है, और मेक श्योर ये पीडीएफ आप ले लेना, कल मिल जाएगी आपको पीडीएफ ये। और अगर कल नहीं मिलती है तो अपने सेंटर के व्हाट्सएप पे एक बार बोल देना, या फिर अभी कल क्लास होगी, ऑब्वियसली सैटरडे है, क्लास सबकी होगी, तो सैटरडे क्लास में जाओगे जब, तो मांग लेना कि वो मिलन सर की क्लास हुई थी करंट अफेयर्स की, तो पीडीएफ दे देंगे आपको, ये तो पहले ही भेज देंगे। ठीक है, चलो जी, लेट्स सी द ओके सो ओके, चलो अभी फटाफट आंसर बताता हूँ मैं। ये भी मैंने जीके से निकाला है, करंट अफेयर से निकाला है। ठीक है, अगर डेली पढ़ते हो तो यहाँ पे कंफर्टेबल रहोगे। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जो इंडिया ने बनाया है माइन डिटेक्शन के लिए, द करेक्ट आंसर इज नीराक्षी। करेक्ट आंसर इज नीराक्षी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नीराक्षी इज करेक्ट, ए वाला। तो ये देखो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, नीराक्षी का मतलब क्या होता है? आईज इन द वाटर। ठीक है, नीराक्षी का मतलब है आईज इन द वाटर। ठीक है, तो ये है आपका आपके सामने। ठीक है, देखो एक फोटो भी देख लो, छोटा सा है माइंड डिटेक्शन के लिए। ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, अच्छा अभी तक कितने क्वेश्चंस हो गए? 11 क्वेश्चंस हो गए हमारे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट में बता दो यार, मजा मजा आ रहा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग लग रहा है? एंजॉय कर रहे हो? मेरे मेरे लिए मेरी क्लास में वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मजा आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। देखो पढ़ाई तो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ तो आप लोग रो धो के भी पढ़ लोगे आप, है ना, दिल पीट के पढ़ लोगे, सर पीट के पढ़ लोगे, पढ़ाई तो हो जाएगी, नंबर नंबर तो यार वो हो जाते हैं। लेकिन मजा आना चाहिए, चीजें एक्साइटिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ना, जब आप समझते हो तो मजा आना चाहिए यार। और दैट विल एंड शुड रिटेन विद यू, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनना चाहिए, नॉलेज का पार्ट बनना चाहिए, तब वो मुझे उसमें मजा आता है। मैं वैसे ही डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार मजा आ रहा है तो मुझे बता दो फटाफट, मजा आ रहा है तो फिर यस, चलो बढ़िया बढ़िया, इंटरेस्टिंग, यस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। सिस्टम हैंग कर दिया अक्षिता ने ठीक है, अक्षिता सिंह सिस्टम हैंग कर दिया। ठीक है भाई, बड़ा चल रहा है सिस्टम, चलो हैंग कर दिया, बढ़िया, शुक्रिया सर, बहुत फन है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सही है। तो okay, Shruti saying first GK session attending. This is the first GK session that I'm attending and for sure attending all of these from here on. चलो बहुत बढ़िया है, आप आ रहे हो क्लास में। और पहला, वैसे हमारी काफी सारी हो गई है, आप लेट आ रहे हो, पर देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपकी क्लास में सबको बोलना आने के लिए। ठीक है, और गाइज अगर आपको रिवाइज करना है ना, ये सब जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप कभी रिवाइज करना है तो ये सबकी रिकॉर्डिंग जो है ना, हम यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। IMS दिल्ली UG हमारा यूट्यूब चैनल हमने खोला है अभी, नया नया एकदम ताज़ा ताज़ा खोला हुआ है, तो उसमें जाना, सब्सक्राइब कर लेना। उसमें जो हमारी पहली वाली क्लासेस भी है वो भी मैंने डाल दी हैं, तो ये वाली भी डाल दूंगा। तो जब भी आपको रिवाइज करने का मन करे आप उसमें बिंदास जाके चेकआउट कर लेना, तो वहीं मिल जाएंगी, तो फटाफट रिवीजन भी एग्जाम से पहले हो जाए। और बाकी चीजें भी हम डालते हैं, कॉलेज अपकमिंग फॉर्म्स वगैरह कैसे भरना वगैरह, तो पूरा चैनल डेडिकेटेड है उसके लिए, आप बिल्कुल जाना उस पर, फटाफट अपना बाकी चीजें भी दिखते रहना। ठीक है, चलो जी अभी क्विकली आगे बढ़ते हैं। और लेट्स सी नंबर 12। चलो यहाँ पे हमारे सारे
एक मिनट पीछे कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स खत्म हो गए सारे के सारे। अब जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ विच आर 3 इन नंबर, 3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और वो 3 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स वाले नहीं है, स्टैटिक जीके। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि दोनों बैलेंस कर दिया, तो इस बार भी लेकर आया हूँ, तो करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा स्टैटिक जीके। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आर डेडिकेटेड टू स्टैटिक जीके, एंड उसके बाद फिर रिविजन करेंगे और फिर खत्म करते हैं, रोटी खाते हैं, सोते हैं, ठीक है। चलो, तो आ जाओ। ओके, चलो जी, ये बताओ, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये बहुत आपने सुना होगा, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसने कहा था? मैन इज ए वेरी फेमस स्टेटमेंट, वेरी फेमस स्टेटमेंट, ठीक है। मैन इज ए सोशल एनिमल, इफ समवन हु डजंट लिव इन ए सोसाइटी इज आइदर अ बीस्ट और गॉड, ये पूरा स्टेटमेंट है। द कंप्लीट स्टेटमेंट इज एक्चुअली मैन इज ए सोशल एनिमल, एंड इफ समवन डजंट लिव विद अ सोसाइटी, डजंट लिव इन अ सोसाइटी, इज आइदर अ बीस्ट और गॉड। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। ये किसने बोला था? अब वैसे जनरली ये पूछते हैं एक लाइन में कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ये किसने कहा था? प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल या रोसू? तो सबके नाम आपने सुने होंगे पक्का, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे चाणक्य, आर्यभट्ट, है ना, जो इन लोगों के हम नाम लेते हैं, तो बाहर वाले वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते हैं इनको। पहले के जो 3 हमारे जो बंदे हैं, ये एंशियंट ग्रीस से बंदे हैं, और जो डी रोसू हैं ये फ्रेंच थे। तो फ्रेंच पर्सन थे ये, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनके आइडियाज वाइडियाज बड़े बाहर निकले थे। जैसे हमारे यहाँ पे निकला सत्याग्रह, निकला था ना, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो अहिंसा तो हमारा बहुत पुराना है, वो तो बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम का है, हमने वो रीब्रांड करके नेशनल स्ट्रगल में डाल दिया था, पर रोसू ने वहां पे दिए थे। तो वैसे ये बताओ आप मेरे को, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। 90% बंदों ने आंसर किए, 90% का पार्टिसिपेशन है। अब धीरे धीरे ये, हाँ, कर दो कर दो कर दो। 5 बंदे रह रहे हैं, 4 बंदे रह रहे हैं 100% होने में, ठीक है, 2 बंदे रह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने कर दिया जी पार्टिसिपेशन, सबके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबके आंसर्स आ गए। तो लास्ट में आते आते आप लोग ने बिल्कुल सिस्टम ही हैंग कर दिया भाई, सिस्टम हैंग कर दिया। चलो देखो फटाफट देखते हैं। अच्छा, प्लेटो के फैंस हैं, रूसो के फैंस हैं, सोक्रेटिस के हैं, बहुत बढ़िया। तो वेदावित तो अरिस्टोटल पे जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, ये किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन सी, अरिस्टोटल। तो अरिस्तु कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने ये बात बोली थी कि मैन इज ए सोशल एनिमल, इफ ही डजंट लिव विद द सोसाइटी ही इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, और अरिस्टोटल बिल्कुल सही है। अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटस, ये तीनों वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे। कहाँ के थे? ये ग्रीस के थे, एंशिएंट ग्रीस के फिलोसोफर थे। ग्रीस जो है ना, ग्रीस ने बहुत चीजें, ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ग्रीस ने दिया है। ये फिलोसफीज किसने दिए? ग्रीस ने दिए। तो ग्रीस का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। ज्यूस वगैरह जो ग्रीक माइथोलॉजी किसने दी है? ये ग्रीस से निकली है, ठीक है। अरिस्टोटल की बता रहा था मैं आपको, अरिस्टोटल, सोक्रेटस और प्लेटो, ये एक्चुअली तीनों कनेक्टेड है। कनेक्ट कैसे हैं? ठीक है, सोक्रेटस सबसे पहले आए थे। सोक्रेटस का शिष्य कौन था? सोक्रेटस वाज टीचर ऑफ प्लेटो, सोक्रेटस वाज टीचर ऑफ प्लेटो, प्लेटो वाज टीचर ऑफ अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल सबसे नीचे, उसके ऊपर प्लेटो, सबके ऊपर सोक्रेटस। तो ये टीचर शिष्य थे, ठीक है, तीनों लाइन में। क्लियर है? और रोसो मैंने बताया फ्रेंच बंदा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। चलो क्विकली आते हैं फटाफट नेक्स्ट पे, देखते हैं। बढ़िया आपने बताया। नंबर 3 ज्योग्राफी से आ गया, ठीक है। देख रहे हो वैरायटी, देख रहे हो आप लोग? ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन, मैग्मा अगर वो सरफेस पे आ जाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, मैग्मा जब सरफेस पे आ जाता है तब क्या बोलते हैं? चलो ये तो आपने फोड़ दिया सबने, ये वाला तो मेरे ख्याल से बहुत इजी वालों में से था। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, क्विकली क्विकली सही आंसर आ रहे हैं। तो जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा एक्चुअली होता है क्या है? मैग्मा वोल्केनो के अंदर मोल्टन रॉक्स जो होती हैं, एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर से अंदर की जो मिट्टी, अंदर की जो रॉक्स वगैरह वो पिघल जाती हैं। तो जब लावा जो होता है ना, अगर वो जमीन के अंदर है, वोल्केनो के अंदर है, इट्स कॉल्ड मैग्मा। और जैसे ही वो फूटता है और बाहर आ जाता है, उसकी जगह बदल जाती है, चीज वही है, जगह बदल के बाहर आएगी, उसे लावा बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर है लावा। तो मैग्मा इज फोर्स्ड ऑनटू सर्फ, अर्थ सरफेस इज नोन एज लावा। बाहर है तो लावा, जमीन के अंदर है, वोल्केनो के अंदर छुपा हुआ है, तो मैग्मा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बताया आपने। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इंडिया में तो बेहतरीन है, लोग, दुनिया पागल है, जनता पागल है। अभी विधु विनोद चोपड़ा की मूवी आ रही है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के ऊपर, आप देखना जरूर। ट्रेलर देखा था मैंने, बड़ा अच्छा लगा मेरे को ट्रेलर, आप भी देखना।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कौन लेकर आया था? सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, इंडिया में तो जनता पागल है इसके पीछे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट है, जनता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी बातों को जनता तक समझाना, पहुंचाना किसका काम होता है? ये काम होता है सिविल सर्वेंट्स का, सिविल सर्विसेज के लोगों का, जो जनता से ही निकल के आते हैं, एग्जाम दे के पहुंचते हैं। तो जनता और जो हमारे लीडर्स हैं, उनके बीच में ब्रिज होते हैं ये। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो फटाफट देख लेते हैं, आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीपल आर गोइंग विद, क्या बात है, यू गाइस आर गोइंग विद यूएस, यूके, फ्रांस। बहुत बढ़िया। अक्षिता ने सही दिया है, कांची ने भी सही दिया है। ठीक है, और अदिति का भी सही है। बहुत कम लोगों का सही है आंसर। चलो अच्छा हो मैंने ये पूछ लिया, समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू। ठीक है, मुझे लग रहा था ना ये आप लोग शायद गलत कर जाओगे। गाइस द करेक्ट आंसर इज सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चाइना। यू वोंट बिलीव, मुझे पता है आप मानोगे नहीं, बट चाइना इज द इंपीरियल चाइना। जब चाइनीज किंगडम, अभी ये नए वाला चाइना नहीं, इंपीरियल चाइना, जब चाइना किंगडम हुआ करता था, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, जब डायनेस्टीज होती थी, तो सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट चाइना में सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, इंपीरियल चाइना में, वहां से शुरू हुआ था। उसके बाद फिर बाकी लोगों ने देखा यार ये तो बड़ा सही सिस्टम है, इफेक्टिव है, इसको फिर लॉन्च किया था। और इंडिया में कौन लेके आया था? इंडिया में यूके वाले ही लेके आया था, अंग्रेजी लेके आया था, अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट किया था। लोगों को पता है ये कहानी पूरी। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। चाइना को आज हम बहुत कुछ बोलते हैं, बट चाइना ने बहुत चीजें स्टार्ट की हैं। चाइना ने गन पाउडर चाइना, ठीक है, आइसक्रीम चाइना, फायरवर्क्स चाइना, और पेपर डिस्प्यूटेड है इजिप्ट और चाइना के बीच में, बट जनरली चाइना बोलते हैं। ठीक है, तो चाय, ठीक है, चाय ऑब्वियसली जिसकी हम सब, हमें लत है ना इंडियंस को, चाय, वो सब चाइना से ही आई हैं चीजें। ठीक है, चलो गाइस आपने बहुत बढ़िया। विभू कह रहा है विभू इज सेइंग कोरोना चाइना, कोरोना वायरस चाइना। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इन वे, पर चाइना वाले मानते नहीं है। चलो वो वाला अपनी बात है। चलो गाइस यहाँ पे हम एंड पे आ गए हैं, लेकिन रैप अप करने से पहले विल टेक अ फ्यू सेकंड्स, रिवाइज करते हैं। ठीक है, 14 to 1 पे चलते हैं, बैक टू फ्रंट चलते हैं, रिवाइज करते हुए क्विकली। ठीक है, रिवीजन इज मैंडेटरी। जैसे खाने के बाद थोड़ा सा मीठा होता है, वैसे ही कंप्लीट पढ़ने के बाद हल्का सा रिवीजन जरूरी है। नाउ रिवीजन मालूम है कैसे करना है? नोबडी विल टाइप आंसर, हैंड्स ऑफ योर कीबोर्ड्स, कीबोर्ड से हाथ दूर कर लो, बैठ जाओ, और जहां बैठे हो मुंह से आवाज निकालनी, मुंह से बोलना है। क्वेश्चन में बोलूंगा, जहां बैठे हो वहां पे उसका आंसर बोलना है। ठीक है, मन में नहीं बोलना, मुंह से बोलना है, वो माइंड अच्छा पकड़ेगा आपका। चलो 14 to 1 स्टार्ट करते हैं। कौन सी कंट्री ने सिविल सर्विसेज स्टार्ट की थी? जहां बैठे वहां बोलो चाइना। ठीक है, उसके बाद 13 पे आते हैं। मैग्मा जमीन के अंदर होता है, जब वो वोल्केनो के बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लावा। वेरी नाइस। नेक्स्ट करते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल। ये किसने बोला था? ये स्टेटमेंट जो दी गई थी ऑप्शन सी, अरिस्टोटल। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, पीछे चलते हैं। इन दिस केस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल माइन डिटेक्शन के लिए लॉन्च किया इंडिया में। आपने बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम है नीराक्षी। क्या नाम है? नीराक्षी। नीर का मतलब क्या होता है? नीर एक प्राइवेट शब्द है, पानी का, जल, पानी, नीर। ठीक है, तो नीराक्षी, और अक्षी मतलब आंखें, तो पानी में आंखें। ठीक है, तो वैसे याद कर लेना इसको। और लेट्स सी नंबर 10 पे आते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 12 शॉर्ट फिल्म्स की सीरीज बना रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन सी, हल्ला बोल। ठीक है, और पहला मूवी किस पे बनेगी? नीरज चोपड़ा पे बनेगी। किसके लिए बना रहे हैं? ये एशियन गेम्स हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? होंगजू। कहाँ पे है ये? चाइना में है। ठीक है, गेम्स जो है 2022 के हैं, कोविड हो गया था इसलिए 23 में करवा रहे हैं। ठीक है, चलो फटाफट क्विकली बढ़ते हैं, पीछे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? तो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड इंडिया में पहला किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया गाइस? ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। बहुत बढ़िया। इंडिया का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? वो भी एयरटेल वाला ही था। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए अवार्ड शुरू किया, इट्स कॉल्ड उद्योग रत्न अवार्ड। आपने बताया सबसे पहले किनको दिया जा रहा है? दे रहे हैं किसको? ऑप्शन डी, रतन टाटा जी को। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, रतन टाटा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सुरेखा शंकर यादव, अभी इनका नाम न्यूज में चल रहा है, आपको बताना है किस हिसाब से चल रहा है, किस लिए चल रहा है। द आंसर इज इंडिया फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर। ठीक है, ट्रेन ड्राइवर यहाँ पे याद कर लेना। ओके ओके, और कौन सी ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन 18।
कीवी एक फिनटेक कंपनी है जो किसने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया अपना रिसेंटली, उसका नाम वो कौन से बैंक के साथ मिलकर किए हैं? द आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। वेरी नाइस। कौन सा आंसर है? एक्सिस बैंक। ठीक है, आई एम श्योर जहां बैठे हो बोल जरूर रहे हो, ज्यादा जोर से चिल्लाना मत, आराम से बोलना, घर वाले परेशान हो जाएंगे बच्चे को क्या हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे बोलना, तो बोलना जरूर। केरला ने एक स्कीम निकाली, स्टेट ऑफ केरला ने, इट्स कॉल्ड शुभ यात्रा। आपने बताना है वो शुभ यात्रा स्कीम किसके लिए है, वो है ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, ओवरसीज एमिग्रेंट्स। वेरी नाइस। चलो, न्याय सवेरा फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ, वेरी नाइस। कौन है इसके मिनिस्टर? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है मिनिस्टर? स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति जेड ईरानी जी। ओके, चलो तीन तीन पे आते हैं। वेन इज द वर्ल्ड ट्राइबल डे, नागासाकी डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं हम? ये हम ऑब्जर्व करते हैं ऑप्शन कौन सा वाला? सी पार्ट। ठीक है, ऑप्शन सी पास। ओके, विच इज August 9। वेरी नाइस। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी जो टर्म है, ये कौन सी कंट्री ने बिल्कुल बैन कर दिया है, ये बताना है आपको। तो जो बैन करने वाली कंट्री है वो है इराक, कैपिटल है बगदाद। ठीक है, एंड द लास्ट वन, और आदत विच वाज द फर्स्ट वन ऑफ द सीरीज ऑफ द सेशन, इंडिया ने अपने डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस मिनिस्ट्री में जो भी अपने कंप्यूटर्स हैं वगैरह वगैरह, डिफेंस रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से बना के नया डाल रहे हैं, विंडोज को रिप्लेस कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है माया, ऑप्शन सी माया। ठीक है, चलो गाइस, तो आई होप आपको मजा आया हो, आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। अक्षिताई सिंह, थैंक यू सर, बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। इवन दो मैं अपने आप से बातें करता रहता हूँ, पर चैट सेशन में आपसे बात करने का मौका मिल जाता है, तो अच्छा है आप लोग पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। ठीक है, वरना ऑनलाइन क्लास में आई एम ओनली वॉचिंग लैपटॉप का कैमरा देख रहा हूँ बस मैं। ठीक है, पर आप लोग जब बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो मजा आता है। तो आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग, एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल, ताकि आप लोग को भी एंगेजमेंट पता लगे। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू थैंक यू। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग इन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को, क्लास लेके आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जितने बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे निकल गए हैं गाइज, मैंने मेंटरशिप, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने मेंटरशिप स्लॉट्स खोल दिए हैं, तो आप लोग स्लॉट्स बुक करके मेंटरशिप के आ जाओ। ठीक है, बैठ के बात करते हैं, आपका जितना भी पैटर्न चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, मैनेजमेंट हो पा रहा है, टाइम का नहीं हो पा रहा है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करो, मैं उसी के लिए स्लॉट्स खोले हुए हैं। ठीक है, तो बुक करो, बात करो, कहाँ चल रही है प्रोग्रेस, जरा देखते हैं। ठीक है, चलो रैप अप करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। ऑलराइट, चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।